चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता हरेराम का, जो हरियाणा की खबरों की जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हिसार से। जी हरेराम, जानना चाहेंगे हरियाणा की अहम खबरें। रीना, अगर हरियाणा की प्रमुख खबरों की बात करें तो आज 10 बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक है। स्वर्ण जयंती समारोह को लेकर के ये बैठक हो रही है। इसके अलावा कुछ अहम मुद्दों पर और भी चर्चा हो सकती है। इसी तरह दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सीपीएस की नियुक्ति के मामले को लेकर के आज सुनवाई है। हरियाणा में जो 4 सीपीएस नियुक्त किए गए हैं उसको गलत बताते हुए ये याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई है। तीसरी अगर खबर की बात करें वो भी हाईकोर्ट से ही जुड़ी हुई है और कैबिनेट, हरियाणा में जो हाल ही में कैबिनेट विस्तार किया गया है, 3 नए मंत्री बनाए गए हैं, उसको अवैध बताते हुए एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उनका कहना है कि जो ये कैबिनेट विस्तार किया गया है ये संविधान के 91वें संशोधन के तौर पर ये गलत है। इस बात को लेकर के उन्होंने याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इस याचिका को सुनते हुए हरियाणा सरकार से जवाब मांगा था कि वो स्पष्ट करे कि किस तरीके से जो है इन कैबिनेट की विस्तार की क्या नीति और नियम है, उसको लेकर के हरियाणा सरकार से जवाब मांगा गया था। उम्मीद है कि आज की सुनवाई में सरकार अपना ये जवाब दे सकती है। इसी तरह तीसरी खबर की बात करें तो हरियाणा को बागवानी के क्षेत्र में अच्छा काम करने को लेकर के आज दिल्ली में ग्लोबल एग्रीकल्चर अवार्ड दिया जा रहा है। कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ इस अवार्ड को रिसीव करेंगे। दिल्ली में एक समारोह में इस अवार्ड को हरियाणा को प्रदान किया जाएगा। और अगली खबर की बात करें तो हरियाणा की मशहूर रागनी गायक और डांसर सपना चौधरी से है। कुछ दिनों पहले उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी और ऐसा मामला आया था कि उनके एक गाने में जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया था। इसकी वजह से उनके ऊपर द्वारिका के एडीजे बलवंत सिंह की कोर्ट में SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। इस मामले की आज सुनवाई है। SC/ST एक्ट के तहत इस मामले की सुनवाई है और जैसा कि सपना चौधरी ने इस मामले को लेकर के कहा जा रहा है कि जहर खा लिया था और उन्हें आरोप लगाया था कि उन्हें तंग किया जा रहा है। तो इसी मामले को लेकर के जो कोर्ट में जो FIR दर्ज की गई है, इस मामले को लेकर के कोर्ट में आज सुनवाई है। ये कुछ प्रमुख मामले हैं जिन पर आज हमारी नजर रहेगी। चलिए हरियाणा के बाद रुक करते हैं हिमाचल का। शिमला से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा। मोहित, जानना चाहेंगे हिमाचल की वो अहम खबरें जिन पर आज दिन भर नजर रह सकती है। बिल्कुल रीना, हिमाचल की खबरों की बात कर ली जाए तो आज दिल्ली में CBI मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर करने की मांग जो है वो करेगी कोर्ट में। और इसमें राजनीति जो है हिमाचल प्रदेश में काफी ज्यादा पहले ही हो चुकी है। बीच में मामला जरूर ठंडा हो गया था, लेकिन एक बार बीजेपी ने फिर से ये मामला उठा दिया है। इस पर अब सीधे तौर पर कांग्रेस हाईकमान पे भी निशाना साधा जा रहा है मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के साथ साथ। बीजेपी का यह कहना है कि एक मुख्यमंत्री जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ने को तैयार है। हाईकमान भी चुप है, लिहाजा हाईकमान जो है वो कुछ और नजर जो है वो से देख रही है। हाईकमान नहीं चाहती कि यहाँ पर जो है इस तरह से, क्योंकि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जो है वो कह चुके कि मामला जो है अभी उसकी सुनवाई चल रही है, अभी वो आदेश नहीं आया कोर्ट का कि वाकई ही भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ। तो इस बाबत राजनीति जो है वो जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में। और ये मुद्दा जो है विधानसभा चुनावों तक जो है यूं ही जिंदा रखने की कोशिश करेगी बीजेपी। इसके अलावा सेब पर भी राजनीति जो है वो जोरों शोरों से गरमाई हुई है। जिस तरह से सेब का जो सीजन है वो लगभग खत्म हो चुका है, कई इलाकों से सेब जो है अभी मंडियों तक पहुंचना है। तो इस बाबत जिस तरह से बीजेपी ने हमला बोला था सीधे तौर पर हिमाचल सरकार पर, मुख्यमंत्री को भी निशाने पर लिया था, बागवानी मंत्री को भी निशाने पर लिया था और खास तौर पर जो जुब्बल कोटखाई का जो इलाका है वहां के जो विधायक हैं, जहां पर सेब उत्पादित इलाका ये पूरा जो है इलाका है, उन्हें भी निशाने पर लिया था। तो इसमें अब जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं पलटवार के रूप में पेश किए जा रहे हैं कांग्रेस द्वारा कि पूर्व बीजेपी की सरकार में जो
सड़क है, जो सेब उत्पादित सड़क जो है वो 90 किलोमीटर का जो थियोक हाटकोटी रोड मार्ग है, नेशनल हाईवे 5 है, वो उस समय ठीक क्यों नहीं करवाया गया? 5 साल तो बीजेपी भी सत्ता में थी। और अब जो काम हो रहा है वर्तमान सरकार में, उसका जो है ब्यौरा जो है वो पेश किया जा रहा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है इस मौसम में खास तौर पर रहता है, और इसकी गूंज जो है वो शीतकालीन सत्र जो विधानसभा का रहता है उसमें भी जो है वो सामने आती है। इसके अलावा रीना, जिस तरह से बंदरों को मारने के लिए 300 रुपए का वन विभाग ने जो फैसला लिया था कि 300 रुपए लीजिए बंदर को मारिए, तो उसमें जो अब शर्तें जो सामने आई हैं वो काफी ज्यादा जो है वो हैरान कर देने वाली है। यानी इसमें अगर कोई गलती से, जिस तरह से जो मादा बंदर रहती है, अगर वो गर्भवती होती है तो उसे नहीं मारा जा सकता, बुजुर्ग बंदर को नहीं मारा जा सकता, बच्चा जो है उसे नहीं मारा जा सकता। गलती से अगर निशाना लग गया और किसी ने मार दिया, उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी। ये भी वन विभाग ने शर्तें लगा दी हैं इनाम के साथ साथ। तो ये जो है मसला जो है ये अभी सुलझने वाला नहीं है, और लगातार जो है हिमाचल प्रदेश पे नुकसान जो है उसके लिए बंदर जो है, उत्पाती बंदर खासतौर पर, वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और किसान खासे परेशान है, क्योंकि हर साल जो है करोड़ों रुपए की फसल जो है वो इसी तरह से बर्बाद की जाती है हिमाचल प्रदेश में इन जंगली जानवरों द्वारा। और इसके अलावा मौसम की बात कर ली जाए अगर, तो मौसम जो है वो लगातार आंख मिचौली का खेल खेल रहा है। जिस तरह से सूर्यदेव जो है दर्शन जरूर देते हैं सुबह के समय, और दोपहर बाद तक जो है ये सिलसिला जारी रहता है, तो आंख मिचौली बादलों और सूर्यदेव के बीच जो है वो जारी रहती है। और ऐसे में अब जो है आने वाले दिनों में मौसम और ज्यादा ठंडा हो सकता है, यानी सर्दियों का आगाज इस बार जो है माना जा रहा है थोड़ा जल्दी जो है वो हो सकता है। तो ये कुछ प्रमुख खबरें हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर जो है वो बनी रहेगी। रीना, चलिए, बात हो गई पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की अहम खबरों की, जिन पर दिन भर नजर रहेगी, जो सुर्खियों में छाई रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ललित, हरिनाम और मोहित, इस तमाम जानकारी के लिए।